ओम शांति 16/8/2020। आज की मुरली से चारों सब्जेक्ट के मुख्य बिंदु। ज्ञान। प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते हो। संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म सदा भरपूर रहेंगे। वास्तव में यह दिन शिवरात्रि भोलेनाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। शिवरात्रि के उत्सव पर इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। सदा ही सच्चे भक्तों की निशानी है कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। जैसे आप लोग संगम पर समर्पण समारोह मनाते हो, भक्त बकरे को समर्पण करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। भक्त उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव मनाते हैं। आप सब बाप की परिवार की बधाइयों से पल रहे हो, नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। योग के लिए बाबा ने कहा, विशेष शिवरात्रि उत्सव पर बिंदु का और बूंद का महत्व है। तो बिंदु इस समय की याद योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना। मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है, सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करते हो। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना। साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। शिवरात्रि के दिन को अवतरण का दिन कहते हैं। रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। कर्म करके रात को शांति धाम में चले जाओ। आप चलते हो लेकिन फरिश्ते की चाल चलते हो, डबल लाइट स्थिति में चलते हो। धारणा के लिए बाबा ने कहा है, इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की है। यह मैं का समर्पण हो, तब संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। शिवरात्रि के त्योहार पर विशेष व्रत रखते हैं। व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो। जैसे व्रत रखते हो कि ऐसे सहनशील और अंतर्मुखी अवश्य बन के दिखाएंगे। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव यह मेरापन है। मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। अवतार अवतरित होते ही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। ऐसी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्मों में बदल जाते हैं। यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ, फिर उसको सुनाओ तो उसमें सुनने की धारण करने की हिम्मत आ जाती है। सेवा के लिए बाबा ने कहा, आज भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने आए हैं। संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि पाने का युग। बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है। सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो किसी को जगाने के लिए, अज्ञान नींद से जगाना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। आज के दिन को गायन करते हैं शिव के भंडारे भरपूर, तो आपका गायन है सदा भंडारा भरपूर हो। दाता के बच्चे दाता बन जाओ, दाता माना देने वाला। किसी को पहले हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उनसे कोई भी बात मनाना चाहो मना सकते हो। ओम शांति।